अस्सलाम वालेकुम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपका भाई हाज़िर हुआ है जी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी कांग्रेस इन पॉलिटिक्स। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्ज़ाम में आ चुका हुआ है, चाहे वो CSS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो PMS का एग्ज़ाम हो। पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है पाकिस्तान प्री पार्टीशन की हिस्ट्री में जिस पॉइंट के बाद मुसलमान जो थे सब कॉन्टिनेंट के वो सेपरेट इलेक्टोरेट से सेपरेट मुल्क की तरफ कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, ये जो वाक़या है कांग्रेस इन पॉलिटिक्स, ये होने से पहले जो मुसलमान थे वो जस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। ठीक है, कायदे आज़म जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। जब नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में जो था कायदे आज़म ने कह दिया था दिस इज़ पार्टिंग ऑफ वे, बट तब तक सेपरेट इलेक्टोरेट की ही बात हो रही थी। लेकिन जब कांग्रेस पॉलिटिक्स में आई, कांग्रेस जो है उसने 1935 के एक्ट में इलेक्शन जीता और कांग्रेस की हुकूमत आई। तो उसके बाद कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ जो सलूक किया, उसके बाद मुसलमानों ने डिसाइड किया कि अब हम जो हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं सेपरेट मुल्क बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस मुल्क में रह के चाहे वो सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल भी कर लें, मेजॉरिटी हिंदुओं की मेजॉरिटी होने की वजह से वो आज़ादी से इस्लाम को फॉलो नहीं कर सकते और इस्लामिक जो अबादात हैं उनको भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। ये था ओवरव्यू टॉपिक का। अब जी टॉपिक को समझें कि क्यों मुसलमानों ने डिसाइड किया कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय सेपरेट मुल्क की तरफ जाना चाहिए। और यही वो वाक़या था जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। और इसी के बाद 1940 में 23 मार्च 1940 को क़रारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और फिर पाकिस्तान बना। तो स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्शन से, कांग्रेस इन पॉलिटिक्स। तो इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप साथ साथ सारा जो है सुनते जाएं और आपने एंड तक वीडियो को देखना है। एंड पे मैंने जी आप लोगों के साथ नोट्स शेयर करने हैं इसके। ठीक है, ये मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने आप लोगों के साथ अब शेयर करने हैं। एंड पे मैं स्क्रीन के ज़रिए ये पूरा पेज दिखाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो जी शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन जी, कांग्रेस इन पॉलिटिक्स का। नवाब वकारुल मुल्क हैड फॉर वार्न द मुस्लिम। जो नवाब वकारुल मुल्क थे उन्होंने मुसलमानों को पहले ही वार्न किया था कि जब कभी कांग्रेस जो है वो पॉलिटिक्स में आएगी और पावर उनकी बन जाएगी, यानी कि वो पावर में आ जाएगी, तो वो मुसलमानों के साथ हज़ारों सालों का, यानी कि कई 100 सालों से मुसलमान जो थे वो हुकूमत में थे। तो जब कांग्रेस पावर में आएगी तो वो मुसलमानों से पिछले कई 100 सालों का बदला लेगी। ठीक है, तो ये जो उनकी पेशन गोई थी ये तब सच हुई जब कांग्रेस 1937 में कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज़ बनाई 8 प्रोविंसेस में आउट ऑफ 11। ठीक है, कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रोविंसेस में अपनी मिनिस्ट्रीज़ कायम की। तो उनकी जो ये पेशन गोई थी, प्रोफेसी उन्होंने की थी, वो सच हो गई। ठीक है, तो फिर कांग्रेस अडोप्टेड दूस पॉलिसीज़। कांग्रेस ने वो पॉलिसीज़ अडोप्ट की जो डायरेक्टली मुसलमानों को हर्ट कर रही थी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी। वो चाहे सोशली, पॉलिटिकली और रिलीजियसली मुसलमानों को उन पॉलिसी से नुकसान हो रहा था। ठीक है, इन दी वर्ड ऑफ एन इंडियन क्रिश्चियन के अल्फाज में आप लोगों के सामने ये लिखे हुए हैं। द कांग्रेस वाज एट दैट टाइम द इंडियन काउंटर पार्टी ऑफ द नाजी पार्टी इन जर्मनी। वो ये कहना चाह रहा है कि कांग्रेस उस टाइम में जर्मनी की नाजी पार्टी की तरह बिहेव कर रही थी। ठीक है, तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन इसका समझ आ गया होगा कि जो नवाब वकारुल मुल्क थे उन्होंने मुसलमानों को वार्न किया था कि जब कांग्रेस पावर में आएगी तो वो मुसलमानों से कई 100 सालों की हुकूमत का बदला लेगी जो मुसलमानों ने हिंदुओं पे की थी। ठीक है, तो फिर वही सच हो गया जब कांग्रेस पावर में आई 1937 में।
11 में से 8 सूबों में कांग्रेस ने हुकूमत बनाई, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिनसे मुसलमानों को मसला हुआ। वो सोशली पोलिटिकली हर तरह से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, फिर जी जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट गांधी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान हुआ था। जब कांग्रेस पावर में आई तो उन्होंने गवर्नमेंट को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा जी ब्रिटिश गवर्नमेंट का हम कोई हुक्म नहीं मानेंगे, अब हमारी अपनी हुकूमत है। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ज़ाहिर बात है एक स्ट्रॉन्ग पावर है। ठीक है, तो उन्होंने फिर आखिर में जी एक एग्रीमेंट तय किया जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि गांधी की और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान हुआ। इस एग्रीमेंट के मुताबिक जी अपार्ट फ्रॉम मेजर इश्यूज़ गवर्नर विल अलाउड टू इंटरवीन। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनको मेजर इश्यूज़ के अलावा बाकी तमाम इश्यूज़ में इंटरफेयर करने की इजाज़त दी गई। ठीक है, तो मिनिस्टर्स नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, जो मिनिस्टर थे दे वर आंसरेबल टू कांग्रेस वर्किंग कमेटी। जो मिनिस्टर थे वो आंसरेबल थे कांग्रेस को, जो मिनिस्टर थे वो भी कांग्रेस को आंसरेबल थे जब कांग्रेस की हुकूमत आई, कांग्रेस पावर में आई 1937 में। ठीक है, तो कांग्रेस पावर में जब आई तो उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कौन सी एक्टिविटीज़ की जिनसे मुसलमानों ने डिसाइड किया कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हमें एक अलहदा मुल्क बनाना चाहिए। तो वो ये थी जी सबसे पहली 3 कलर्ड फ्लैग। कांग्रेस होस्टेड 3 कलर्ड फ्लैग ऑन ऑल ऑफिशियल बिल्डिंग्स विच बिकेम काज ऑफ हिंदू मुस्लिम रियोट्स। जब कांग्रेस पावर में आई तो उन्होंने तमाम ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो भी उस वक़्त ब्रिटिश ने बनाई थी और मुसलमानों ने बनाई थी शुरू में, तो सब पे कांग्रेस ने 3 कलर्ड फ्लैग, जो इंडिया का आजकल फ्लैग है, वो उन्होंने यानी कि उस पर लगा दिया। ठीक है, तो मुसलमानों को इससे बहुत ज़्यादा मसला हुआ, क्योंकि मुसलमान भी थे तो वो ये नहीं चाहते थे कि जो हिंदू हैं वो कंप्लीट पावर में आएँ और मुसलमानों का वजूद ही ख़त्म हो जाए, नामो निशान ही ना रहे। ठीक है, सेकंड जी वंदे मातरम उनका सॉन्ग था, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिससे जी द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम विच इट इज़ कॉल्ड वाउंडेड मुस्लिम सेंसिबिलिटीज़। वंदे मातरम हिंदुओं ने सॉन्ग एक इंट्रोड्यूस करवाया जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ गाया जाता था। जब गाया जाता था तो इससे मुसलमानों की सेंसिबिलिटीज़ को यानी कि वो ज़ख्मी करने वाला साहब था। मुसलमान इससे कंफर्टेबल फ़ील नहीं होते थे। ठीक है, इससे कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते थे। तो थर्ड जी इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी। हिंदुओं ने जी उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश की और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया, तो जिससे कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो उर्दू है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मुसलमानों को जी इससे भी एक डर पैदा हो गया कि जिससे उनका उर्दू तो उनका कल्चर था ना, उर्दू लैंग्वेज, तो उनका कल्चर ही कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो इसलिए भी ये भी एक मुसलमानों के हक राइट के ख़िलाफ़ सीधा एक वार था, क्योंकि मुसलमानों को ज़्यादा जो इस बात की फ़िक्र हो रही थी कि कांग्रेस जो थी वो तमाम बरसगीर के तमाम लोगों के लिए जो है वो आवाज़ उठाती थी। लेकिन जब वो मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट कर रही थी, उससे पहले कांग्रेस ने मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया था, क्योंकि वो मिल के जो अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना चाहते थे। लेकिन अब जब कांग्रेस मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट कर रही थी तो मुसलमानों को इससे बहुत बड़ा धचका लग रहा था। ठीक है, तो फोर्थ जो उनकी एक्टिविटी थी वो लेसन कैंपेन थी। अंडर दिस प्रोग्राम हिंदू हैड डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द मुस्लिम, द कांग्रेस यूज्ड मौलवीज टू क्रिएट डिसऑर्डर अमंग द मुस्लिम। ठीक है, इस मूवमेंट में जी हिंदुओं ने मौलवियों को इस्तेमाल किया कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, कोई भी यानी कि किसी भी बात पे, फ़िरक़ों की बुनियाद पे। तो ये भी एक उनकी कोशिश थी। जो भी उस वक़्त के समझदार लोग थे वो उनकी सारी कोशिशों को समझ रहे थे। ठीक है, तो पांचवी जो उनकी एक्टिविटी थी वो विद्या मंदिर स्कीम थी। इट वाज एजुकेशनल पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय कांग्रेस फॉर द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ऑल सेक्ट्स। जो भी उस वक़्त के बच्चे थे, तमाम सेक्ट से बिलोंग करते थे, उनको एजुकेशन देने के लिए ये स्कीम, ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ये एक साजिश थी कि मुसलमानों के बच्चों को हिंदुइज़्म में कन्वर्ट किया जाए पढ़ाई के ज़रिए, यानी कि बुलाया उन्हें पढ़ाई के लिए जाए लेकिन और हिंदुइज़्म में कन्वर्ट किया जाए।
तो 6 जी प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, गाँव की कुर्बानी से उन्हें मना किया गया। और जहाँ पे भी वो देखते कि मुसलमान जो हैं वो कुर्बानी कर रहे हैं, उनको रोका जाता, उनसे लड़ाई की जाती, या कहीं पे भी उनको मार भी दिया जाता, यानी कि लड़ाई के दौरान मारा भी जाता। तो इससे भी कई दंगे फसाद जो थे वो उस वक़्त क्रिएट हो गए। उसके बाद 7 जी इंट्रीग्यूज़ यानी कि साजिशें। द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस पंजाब, सिंध एंड बंगाल रूल्ड बाय मुस्लिम पार्टीज़, कांग्रेस केप्ट इटसेल्फ इन्वॉल्व इन मेकिंग इंट्रीग्यूज़ टू डिरेल देयर गवर्नमेंट। जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे जैसे कि पंजाब, सिंध और बंगाल, अगर जो कांग्रेस थी वो उनमें भी इंटरफेयर करती थी और उनकी गवर्नमेंट को यानी कि बैकवर्ड यानी कि उनकी रुकावटें डालने की कोशिश करती थी उनके कोई भी मामलात में, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स में। तो 8 जी हिंदू मुस्लिम रियोट्स, मुसलमानों और हिंदुओं के झगड़े बढ़ रहे थे और टिल 1939 यानी कि 1939 के ख़ज़ा तक जी 57 कम्यूनल रियोट्स हो चुके थे जिनमें 1700 लोग मारे जा चुके थे, ठीक है। तो ये भी एक मसला था कांग्रेस के पावर में आने से। आगे चलते हैं जी। 9 जी द मेरिट प्रिंसिपल वर्कड टू द determinant of the Muslims. They failed to gain high posts since they were lagging behind in qualification and social status. तो एक और बात थी कि मुसलमान जो थे वो ज़ाहरी बात है उस वक़्त इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो वो ऑफिशियली उनको किसी भी पोस्ट पे, हाई पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया जाता था। तो कांग्रेस के पावर में आने से उनकी प्रमोशन, जो मुसलमान थे उनकी प्रमोशन रुक गई थी और वो कोई अच्छी जॉब हासिल नहीं कर पा रहे थे। 10th जी हिंड्रेस इन मुस्लिम रिलीजियस एक्टिविटीज़, अज़ान रोक दी गई, अज़ान को रोक दिया गया। उसके बाद जी मस्जिदों में जब मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे होते थे वो बाहर ढोल बजाते थे, सीटियाँ बजाते थे और मस्जिदों में कूड़ा, क्रिकेट और गार्बेज वगैरह फेंक देते थे ताकि मुसलमान नमाज अदा ना कर सकें। ये 10 ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो, इसके अलावा और भी थी, ये 10 मेजर एक्टिविटीज़ थी जिनसे जी कांग्रेस ने अपना जो रियल फेस था वो जाहिर किया कि मुसलमानों के कितना ख़िलाफ़ है हिंदू। उसके बाद जी इम्प्लीकेशंस क्या हुई। इट वाज अ डायरेक्ट एंड प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ हिंदू मिलिटेंट नेशनलिज्म। ये कांग्रेस जब पॉलिटिक्स में आई तो इससे साबित हुआ कि हिंदू जो थे वो नेशनलिस्टिक थे और वो मुसलमानों के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे। ये एक प्रैक्टिकल प्रूफ था जो हिंदुओं ने दिया। उसके बाद जी इट प्रूव कांग्रेस बिलीव्ड इन हिंदू राज। इससे ये भी साबित हुआ कि कांग्रेस जो थी वो हिंदू राज पे बिलीव करती थी। होलोनेस एंड डुप्लिसिटी ऑफ कांग्रेस डॉक्ट्राइन्स एंड इंडियन नेशनलिज्म वाज एक्सपोज्ड। कांग्रेस की होलोनेस और उनकी दोगलापन जो था वो जाहिर हो गया। उसके बाद जी फॉर द ब्रिटिश वर कन्विंस्ड बाय द एडिशनल प्रूफ ऑफ द टू नेशन थ्योरी। जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी पता चल गया कि मुल्क जो बरसगीर है उसमें 2 नेशंस रहती हैं, ठीक है, टू नेशन थ्योरी का प्रूफ मिल गया। उसके बाद जी 5 द अनब्रिजेबल गल्फ बिटवीन, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक ना फिल किया जाने वाला गैप बढ़ गया, ठीक है, उनके दरमियान गैप बढ़ गया और मुस्लिम लीग ने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो थी वो आ गई और उन्होंने एक मुस्लिम लीग जो थी वो एक पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन बन गई क्योंकि उन्होंने एक हार्ड टाइम देख लिया था कांग्रेस के पॉलिटिक्स में आने थे। तो अब उन्होंने भी अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया कि अब हमें भी एक अपनी राइट्स को बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए। मुस्लिम लीग नो लॉन्गर वांटेड इंडियन फेडरेशन एनविसेज इन 1935 एक्ट। जो मुस्लिम लीग थी वो नहीं चाहती थी कि इंडियन फेडरेशन बने, ठीक है। हिंदू राज रश्ड मुस्लिम्स वेरी क्लोज टू देयर अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो जी जब हिंदू राज आया उन्होंने मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती की तो मुसलमानों को यकीन हो गया कि अब उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट की ज़रूरत नहीं है, अब उन्हें पाकिस्तान बनाना चाहिए, एक सेपरेट मुल्क बनाना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। डेलीगेशन इनटू हिंदू रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स हैं कुछ पीरपुर रिपोर्ट्स। इन्होंने भी रिपोर्ट्स के ज़रिए पता कराया कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं और मुसलमानों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में नाकाम हो गए हैं। उसके बाद शरीफ रिपोर्ट ये भी यही ज़ाहिर करती है। उसके बाद जी फजल हक स्पी मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल,
ये भी एक पैम्फलेट है, फजल हक पीस। तो इसमें भी ये बताया गया कि जो हिंदू हैं मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, अजान को रोक रहे हैं, उनको इबादत से रोक रहे हैं, ठीक है, कम्युनल रिवोल्ट्स हो रहे हैं। उसके बाद जी कांग्रेस राज इन सीपी, ठीक है, बुक अंडर वाज द टाइटल अंडर दिस टाइटल वाज कोलेटेड इन 1941 बाय हकीम। ये बुक है कांग्रेस राज इन सीपी। तो इस बुक में भी बताया गया है कि जो विद्या मंदिर स्कीम थी और बाकी जो भी हिंदुओं की साजिशें थी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, और इससे जी हिंदू और मुसलमान बरसगीर में इकट्ठे नहीं रह सकते। तो जी एंड ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के जो पावर में थी उसका एंड कैसे हुआ कांग्रेस रूल का। वर्ल्ड वार टू जो थी, सेकेंड वर्ल्ड वार टू, उसका स्टार्ट हो गया 1939 में सितंबर में। तो ब्रिटेन ने डिक्लेयर की वार अगेंस्ट जर्मनी। तो इन वार सिचुएशन आ कंप्लीट पीस इज़ रिक्वायर्ड। जब वार होती है ना किसी भी मुल्क में, तो उनकी जो कॉलोनीज़ होती है उधर भी उन्हें पीस रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वहाँ से उन्होंने जो सिपाही हैं वो लेके जाने होते हैं जंग में लड़ने के लिए। जब ब्रिटेन थे हुकूमत में तो उन्होंने हिंदुस्तान से बड़े जो थे सिपाही, मुस्लिम और हिंदू, वो वर्ल्ड वार टू में लड़ने के लिए लेके गए थे। तो इसलिए उन्हें पीस रिक्वायर्ड होता है लोगों की सपोर्ट हासिल करने के लिए। तो इसलिए जी आगे चलते हैं एक मिनट। तो इसलिए जी जो ब्रिटेन थे उन्होंने अनाउंस किया द वाइसरॉय अनाउंसमेंट सेकेंड। तो थस विक्ट्री अनाउंस इन फ्यूचर व्यूज़ ऑफ एवरी पार्टी वुड बी कंसीडर इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वर आल्सो सेटिस्फाइड बाय द ब्रिटिश। तो जो उस वक़्त के वाइसरॉय थे उन्होंने जी कांग्रेस पॉलिटिक्स को रद्द कर दिया और फिर यानी कि अपना ही रूल चलाया। और दोनों जो कौमें थी हिंदू और मुसलमानों को भी कहा गया कि उनकी डिमांड जो थी उनका नेक्स्ट टाइम ख्याल रखा जाएगा। और हिंदुओं को भी फिर कई चीज़ें उनकी मान ली गई और उनको भी सप्रेस किया गया। तो रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस लीडर्स, फिर जी कांग्रेस एक्सप्रेस्ड इट्स अटर डिसअपॉइंटमेंट एंड इट इन इट्स मीटिंग ऑन 22 अक्टूबर 1939। कांग्रेस ने जी रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। कांग्रेस के सारे लीडरों ने 22 अक्टूबर 1939 को एडवाइज द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज टू रिज़ाइन ऑफिस एज अ प्रोटेस्ट। उन्होंने एहतजाज के तौर पर जी रिज़ाइन करना शुरू कर दिया कि आप लोगों ने मुसलमानों की बात क्यों मानने का दावा किया, ठीक है। तो दिस इज़ नवंबर 1939 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइंड। नवंबर में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, कंप्लीट कांग्रेस डिज़ोल्व हो गई और उनकी पावर ख़त्म हो गई। तो फिर द डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया। कायदे आज़म ने मुसलमानों से दरख्वास्त की कि जो हिंदुओं की ज़्यादती और जुल्म से हम लोगों को छुटकारा मिला, तो अब हमें डे ऑफ डिलीवरेंस मनाना चाहिए कांग्रेस की हुकूमत जाने की खुशी में। तो 22 दिसंबर 1939 को उन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया, ठीक है, फ्रॉम कांग्रेस अट्रोसिटीज़, ठीक है, उन्हें आज़ादी मिली कांग्रेस से। तो नतीजा ये निकलता है कंक्लूजन जी, कांग्रेस केम इनटू पावर एंड ट्राई टू एलिमिनेट इस्लाम। जब कांग्रेस पावर में आई तो उन्होंने इस्लाम को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की, ठीक है। दिस शोड हिंदू एंड मुस्लिम कुड नेवर लिव टुगेदर। और कांग्रेस राज से ये साबित हो गया कि मुसलमान और हिंदू कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। के अजीज़ अप्रोप्रिएटली ऑब्जर्व्ड, के अजीज़ ने ऑब्जर्व किया कि Many writers are of the opinion that Congress refused the shared power with the League which led to the creation of Pakistan, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जी कांग्रेस राज ने मुसलमानों को क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पुश किया। अगर कांग्रेस इन पॉलिटिक्स ना होती, कांग्रेस राज कायम ना होता, तो मुसलमानों को कभी पता ना चलता कि हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के इतने ख़िलाफ़ हैं, तो अब उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय सेपरेट मुल्क बनाना चाहिए। तो ये एक वाक़या था जिसने मुसलमानों को पुश किया। तो अब जी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आप लोगों के साथ नोट शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जी लें आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये है जी इसका दूसरा पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये है जी इसका तीसरा पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।
तो जी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी होगी, ठीक है। और सारा जो ये कांग्रेस इन पॉलिटिक्स का समझ आ गया होगा, और क्यों मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने की कोशिश की और क्यों पाकिस्तान बना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसने जी इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद में नई वीडियोस के लिए ट्यून्ड रहें, ठीक है। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।